हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चे के सामाजिक विकास के बारे में और संपूर्ण सीडीपी की प्लेलिस्ट हमारे चैनल में बनाई गई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, सामाजिक परिवेश से क्या तात्पर्य है। सामाजिक परिवेश में बताना क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि शिक्षक व समाज, या फिर संबंधी मित्र पड़ोसी, या फिर ऑप्शन सी हमारा है माता पिता व परिवार के सदस्य, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये जो सारे ऑप्शन दिए गए शिक्षक व समाज, संबंधी मित्र पड़ोसी, माता पिता व परिवार के सदस्य, ये सारे सामाजिक परिवेश के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जैसे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। सामाजिक परिवेश से तात्पर्य शिक्षक व समाज संबंधी मित्र पड़ोसी, माता पिता व परिवार के सदस्यों से है। सामाजिक परिवेश में बहुत सी संस्थाएं, संगठन तथा सामाजिक अनुभव प्रदान करने वाले स्रोत होते हैं जिनका बालक के विकास पर प्रभाव पड़ता है, जैसे कि पास पड़ोस, धार्मिक संस्थाएं, अन्य सामाजिक संगठन एवं साधन आदि। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इनका सभी का प्रभाव बालक के व्यवहार पर पड़ता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, साथी समूह से आप क्या समझते हैं। साथी समूह से आप क्या समझते हैं। एक व्यवसाय में कार्यरत लोग, या फिर मित्र, या फिर पारिवारिक सदस्य एवं संबंधी। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों। तो हमारा डी ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि साथी समूह का मतलब क्या होता है कि एक व्यवसाय में कार्यरत लोग, जैसे कि एक ही जगह पे कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो क्या हो गए वो साथी समूह हो गए, या फिर मित्र जो है तो क्या वो भी साथी समूह के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जैसे इसकी व्याख्या की गई है, साथी समूह का तात्पर्य एक व्यवसाय में कार्यरत लोग, पारिवारिक सदस्य एवं संबंधी तथा मित्र आदि से है। समूह व्यक्तियों का संग्रह होते हैं जिसके मध्य किसी न किसी प्रकार का संबंध पाया जाता है। अब देखो यहाँ पे बताया गया मैकाइवर और पेज के अनुसार समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। अब देखो यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये किसने कहा था कि समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं, ये कहा था मैकाइवर और पेज ने। और अगला पॉइंट इसी में है, समूह में कार्य करना विद्यार्थियों को सोचने, संवाद कायम करने, समझने और विचारों का आदान प्रदान करने और निर्णय लेने के लिए प्रेरित करने का प्रभावी तरीका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बालक अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित होता है, संबंधित है उसके संबंधित है सामाजिक विकास से। किससे संबंधित है वह? सामाजिक विकास से संबंधित है। अब देखो यहाँ पे जैसे कि विकास एक व्यापक शब्द है जिसमें गुणात्मक और प्रगतिशील परिवर्तन की एक श्रृंखला शामिल है। विकास को एक ऐसे व्यक्ति की संरचना, विचार या व्यवहार में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो जैविक और पर्यावरणीय प्रभाव दोनों के कार्य के रूप में होता है। अब देखो जैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए, जैसे और सामाजिक विकास के चरण में बच्चा परिवार के साथ कम समय बिताता है और अधिक समय अपने दोस्तों और साथियों के साथ स्कूलों में और अपने साथियों के साथ स्कूल से बाहर बिताता है। बच्चे वयस्कों, परिवार के सदस्यों, साथियों के सापेक्ष और परिवार के बाहर अन्य वयस्कों की संगत में कम समय बिताते हैं। वे साथियों के राय के बारे में अधिक जागरूक हो रहे होते हैं और अपने दोस्तों द्वारा पसंद किए जाने के बारे में चिंतित होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, सामाजिक विकास से संबंधित किस चरण में व्यक्ति समूह, समाज और राष्ट्र के बेहतर हितों में अपने हित को त्याग सकता है। वह जैसे कि कोई मतलब कोई बच्चा है, वो क्या करता है समाज की भलाई के लिए क्या करता है कि जो है अपनी खुशी या फिर जो अपना मतलब भला नहीं देखता है, तो वो कौन सी अवस्था में होता है ऐसा? ये होता है किशोर अवस्था में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, आक्रामकता का कारण सामाजिक हो सकता है ना कि। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो आक्रामकता का कारण सामाजिक हो सकता है ना कि मनोवैज्ञानिक नहीं हो सकता है और
जीव वैज्ञानिक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जैसे कि आक्रामकता का कारण सामाजिक हो सकता है, ना कि शरीर विज्ञान संबंधी व जीव वैज्ञानिक। आक्रामकता शारीरिक रूप से मनोवैज्ञानिक कारण है। आक्रामकता एक सामाजिक संपर्क है जो अक्सर हानिकारक होता है, जिसका उद्देश्य अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना होता है। आक्रामकता हिंसक रूप से कार्य करने या प्रतिक्रिया देने की प्रवृत्ति है। यहाँ पे देखो थोड़ा मिस्टेक हो गई थी इस क्वेश्चन में कि आक्रामकता जो है आक्रामकता का कारण सामाजिक हो सकता है, ना कि क्या हो सकता है, शरीर विज्ञान संबंधी नहीं हो सकता है और ना ही जीव वैज्ञानिक हो सकता है। तो हमारा डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। और मनोवैज्ञानिक क्या है, मनोवैज्ञानिक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में कौन सा किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है। तो यहाँ पर जो है मित्र मंडली वो व्यक्तिगत कारक नहीं है, जबकि स्वास्थ्य, बुद्धि और संवेग ये तीनों क्या हैं, ये तीनों व्यक्तिगत कारक हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, सामाजिक विकास अनिवार्य रूप से एक विषय है। सामाजिक विकास अनिवार्य रूप से एक विषय है सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों के साथ स्वयं के उद्देश्यों का एकीकरण। तुम्हारा बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों के साथ स्वयं के उद्देश्यों का एकीकरण करना सामाजिक विकास का अनिवार्य रूप से एक विषय है। सामाजिक व्यवस्था बालक के सामाजिक विकास को एक निश्चित रूप और दिशा प्रदान करती है। समाज के कार्य, आदर्श और प्रतिमान बालक के दृष्टिकोणों का निर्माण करते हैं। बालक सामाजिक विकास द्वारा स्वयं की संभावनाओं को उभारने का प्रयास करता है। इसलिए सामाजिक विकास मानव जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं आर्थिक तत्व, शारीरिक तत्व, वंशानुगत तत्व। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। कौन सा ऑप्शन बी हमारा जो है सही हो जाएगा कि सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है सामाजिक आर्थिक स्तर से, विद्यालय से, परिवार से या फिर इसमें से सभी से। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें से सभी से। बालक का जो सामाजिक विकास है वो सामाजिक आर्थिक स्तर से भी प्रभावित होगा और उसके बाद विद्यालय से भी प्रभावित होगा और परिवार से भी प्रभावित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किसका मिलान सही है। तो यहाँ पे जो सही मिलान बताया गया है, जैसे कि सामाजिक विकास और वातावरण। वातावरण का क्या है प्रभाव पड़ता है सामाजिक विकास में, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जैसे कि दिया गया है, स्किनर व हैरीमन के शब्दों में वातावरण और संगठित साधनों के कुछ ऐसे विशेष कारक हैं जिनका बालक के सामाजिक विकास की दशा पर निश्चित और विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। अगर आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि वातावरण और संगठित साधनों के कुछ ऐसे विशेष कारक हैं जिनका बालक के सामाजिक विकास की दशा पर निश्चित और विशिष्ट प्रभाव पड़ता है, यह कथन किसका है। तो स्किनर अगर ऑप्शन मिले तो स्किनर करेक्ट करेंगे, या फिर हैरीमन मिल जाए तो हैरीमन करेक्ट करेंगे। अगर दोनों मिले तो दोनों को करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है यहाँ पे, शिशु का सामाजिक विकास किसके ऊपर निर्भर करता है। जो शिशु का सामाजिक विकास है वो निर्भर करता है, अब यहाँ पे देखो बताना कि दूसरों से बातचीत करने के अवसर पर, बच्चे को दिखाया गया प्यार व स्नेह पर, वह सीमा जहाँ तक बालक दूसरे का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम हो, या फिर ये सभी। तो इसमें से जो सबसे उपयुक्त आंसर दिया गया है वो दिया गया है दूसरों से बातचीत करने के अवसर पर शिशु का सामाजिक विकास जो है निर्भर करता है। जैसे कि क्रो ने शैशवावस्था के विषय में लिखा है, जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक प्राणी होता है और न असामाजिक प्राणी होता है, पर वह इस स्थिति में बहुत समय तक नहीं रहता है। दूसरे व्यक्तियों के निरंतर संपर्क में रहने के कारण उसकी स्थिति में परिवर्तन होना और फलस्वरूप उसका सामाजिक विकास होना आरंभ हो जाता है। अब देखो यहाँ पे ये कथन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो जन्म के समय बच्चा जो होता है, जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक प्राणी होता है और न असामाजिक प्राणी होता है। यह कथन किसने कहा था, ये कहा था
क्रो और क्रो ने, और कौन सी अवस्था को कहा था? शैशव अवस्था को कहा था। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित कर सकता है अस्थमा, एलर्जी, खाने की आदत या फिर पुरानी बीमारी। तो यहाँ पे पुरानी बीमारी जो है सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा। पुरानी बीमारी जो है बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि सामाजिक रूप से अपरिपक्व छात्रों को किसके रूप में जाना जाता है? तो जो अपरिपक्व छात्र होते हैं, परिपक्व नहीं होते हैं, जिनका संपूर्ण विकास नहीं होता है, जो बच्चों का, उन्हें जाना जाता है निर्भर छात्रों के रूप में। तो यहाँ पे क्या फिल कर देंगे हम लोग? यहाँ पे निर्भर। सामाजिक रूप से जो अपरिपक्व छात्र होते हैं उनको निर्भर छात्रों के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे सामाजिक विकास से संबंधित वो सारे कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।